दोपहर का समय है और हम हैं प्रयागराज में और प्रयागराज के गांव में हैं। और देखिए किसान जो यहाँ के लोग हैं सुबह सुबह अपने गाय भैंस को निकाल दिए हैं चराने के लिए। और इतना मेहनत करने के बाद भी तब जाकर कुछ हाथ लगता है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह इन पशुओं को खोल दिया जाता है। दोपहर से लेकर शाम तक ये लोग चरती रहती हैं। और इसके बारे में कुछ बोलिए भैया। जैसे कि ये इनको जो इनके चरवाहे हैं वो थोड़े शर्मीले टाइप के हैं, तो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन ये देख लीजिए कि ये पशु जो है कि गांव का रीढ़ का हड्डी होता है। और जिस हिसाब से दूध का कीमत चल रहा है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो दूध का कीमत थोड़ा ज़्यादा बढ़ाए ताकि किसान के रीढ़ की हड्डी ताकतवर हो। क्यों भैया? दूध की कीमत बहुत कम है। देखिए जैसे ये लोग बता रहे हैं कि दूध की कीमत जिस हिसाब से मेहनत ये लोग कर रहे हैं वैसे दूध की कीमत बहुत कम है। और भी और समस्या बताइए भैया। अब कैमरे के सामने नहीं आ, पीछे से बताइए। हाँ देखिए भैया, जवान जो है कि समय के साथ लड़खड़ाता है। और एक तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो जो जितने भी लोग हैं नवयुवक हैं तो इसी में लगे हुए हैं। ये गांव का दृश्य है। गांव के दृश्य में अभी अभी आप जो देख रहे हैं ये पशु हैं। इससे एक दिन में कितना दूध आपके पास हो जाता है भैया? 70 लीटर। देखिए इतने जो पशु हैं इससे इनको दूध 70 लीटर उपलब्ध हो जाता है। और इस समय मार्केट में क्या चल रहा है दूध का रेट? दूध रेट भैंसी 50, गाय 38। तो आपने दूध का रेट सुन ही लिया कि पानी का जो है कि मूल्य इसमें 20 रुपया बोतल चल रहा है। और भैंस का दूध ये इतने मेहनत से 50 रुपया लीटर दे रहे हैं। और गाय का कितना बोले हैं? 38 रुपया गाय का है। तो आप देख लीजिए कि किसानी में वीडियो बनाना आसान है, लेकिन किसानी क्षेत्र में अगर आकर उस किसानी काम करना शुरू कर देना तो अब कुछ कहने लायक बचेगा नहीं। तो ये देख लीजिए कितना मेहनत का कार्य है, लेकिन उस हिसाब से कुछ पैसा मिल नहीं रहा है। इसी में पशुओं का इलाज भी करवाना होता है। अलग अलग तरीके से जो बीमारियां चढ़ रहा है उसी में, जैसे अगर कोई पशु इनका बीमार पड़ गया, अगर वो उसका डेथ हो गया तो समझिए कि पूरा पूंजी ही डूब बैठता है। तो ये जो जितना आप देख रहे हैं 70 जितना देख रहे हैं आप, ये भैंस ये कई सालों का मेहनत है। घर ही का है ना भैया? और ये लगता है कि आपका पीढ़ी दर पीढ़ी वाला है ना? तो देखिए भैया ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाला है। तो ये गांव का यही असलियत है भैया कि थोड़ा किसानों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। जैसे किसान अगर खेती ही रीढ़ का हड्डी है तो इन किसानों के ऊपर ध्यान देना होगा। या तो किसान के पास गेहूं चावल है, और या तो उनके पास गाय भैंस का सहारा है। तीसरा और कुछ है नहीं। तो तीसरा अगर उनके पास कुछ है नहीं तो जो है उनके ऊपर ध्यान देना होगा। और किसान जो है वो लोग सामने नहीं आते हैं, जितना मेहनती होते हैं अपने चेहरा दिखाना थोड़ा शर्मीले टाइप के लोग होते हैं, लेकिन मेहनती में कोई शर्मीली टाइप का व्यवहार नहीं है। ये मेहनत से ही इतना बड़ा पशु खड़ा कर लिए हैं। और 70 लीटर इतने पशु से तब जाकर दूध होता है, और मार्केट में 50 रुपये के लीटर से बिक जा रहा है। तो ये देख रहे हैं आप गाय भैंस, ये किसानों का है। इस भैंस को क्या हुआ था भैया? हाँ देखिए इस भैंस को कुछ रोग हुआ है। रोगी है ना? देखिए ये भैंस इनकी बीमार है। और बता रहे हैं किसान साथी कि एक दिन में इस भैंस पर 2-2 हज़ार रुपया खर्च कर रहे हैं। तो यही है
किसान जो बाहर का जो डेयरी का जो कह सकते हैं, या जो इनके मानसिक स्थिति कह सकते हैं, मानसिक स्थिति है, तभी इतनी ये दृढ़ता के रूप में खड़े हुए हैं। क्योंकि आप कहीं भी सफ़र करते हैं तो एक साधारण पानी का बोतल खरीदते हैं तो 20 रुपया ट्रेन में मिलता है, लेकिन 50 रुपये लीटर गांव में ये लोग बेच रहे हैं। तो वो बहुत ही, अब हम क्या बोले, आप लोग समझ ही सकते हैं, सभी लोग देख ही सकते हैं, हर कोई तो मजबूत है नहीं। किसान जो भी देख रहा है, किसानी में अधिकतर लोग देख रहे होंगे। तो ऐसे ही जानकारी हम हमेशा आपको उपलब्ध कराते हैं, ज़मीनी जानकारी ज़मीन पर उतर कर, कि ये ज़मीन का हकीकत है। जो गांव देहात में जो लोग रहते हैं, जैसे किसानी कार्य करते हैं, तो ये ज़मीनी हकीकत है उनका। और देखिए इस समय के साथ साथ जैसे सूखा पड़ता है तो और भी दिक्कत हो जाता है। अच्छा, सूखे के समय में भैया और दिक्कत हो जाता है ना? सूखा जैसे पड़ता है तो पशुओं के लिए और भी दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत, चरी सारी ढेर परेशानी। हाँ, चरी और क्या ज़्यादा परेशानी होता है। चरी काका बाला डावा नहवावा पानी पियावा घामे छाए हाका। हाँ, सलाम दूर ले जाए पड़ा था, नहर नहीं आवत तो। देखिए हमारे पीछे हैं और हम भी इनको सम्मान ही दे रहे हैं। जो शर्मीले टाइप हैं उनकी तरफ कैमरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सूखा पड़ गया, घर में अगर चारा नहीं हुआ तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है ना भैया? हाँ, तब खर्च ज़्यादा पड़ गया था, टाल से भूसा आवा था। हाँ, तब बचत के हिसाब से खर्च ज़्यादा पड़ता है। हाँ, एक दिन में कितना पड़ता होगा? अगर इन्हें चरा कर अगर लेकर जाते हैं तो फिर खिलाते पिलाते हैं इनको? ये माँ 75 किलो राशन रोज़ खाती हैं। 75 किलो अलग से खिलाते हैं रोज़, जहाँ जितना दिन चले। तो एक दिन का कितना इनको लमसम अनाज खिला देते हैं आप? 75 किलो क्या खिलाते हैं? गेहूँ दरिया खिलाते हैं या मार्केट से खरीद कर लाकर खिलाते हैं? सुपर फाइन चोकर जो आवा था और चूनी, सौरत्तम चूनी खिलाते हैं और चोकर, 50 किलो मक्का। एक दिन का खर्चा है इनका। तो आपको बचत कितना पड़ रहा है? उसमें बीमार पड़ रहा है तो ले देकर सब समाप्ति हो जा रहा है, बस किसी तरह रोजगार जीविका चल रहा है। और ऐसे ज़िंदगी खर्चा पानी चलता है। अच्छा, तो आप लोग भाई सुन सकें किसानों का दर्द, कि एक दिन का जैसे इनका केवल चराई का नहीं रख रहे हैं, अब लेकर जाएंगे तो 75 किलो इन पर सुबह शाम दोनों मिलाकर है 75 किलो की। टोटल रोज का खर्चा 2500। अगर बिल्कुल कम से कम में लेकर चल रहे हैं भैया तो एकदम चरा उरा कर तब भी 2500 रुपया डेली का खर्च इस पर कर रहे हैं। और दवाई जैसे उसको ले लिया जाए तो 5000 रुपया पड़ जा रहा है। या तो बस बचा ही लागत समय के साथ, जब समय बीमारी हर समय थोड़ी रहा। हाँ, जैसे आवत बीमारी है उससे खर्चा लागत भाई। अच्छा, तो ये भैया प्रयागराज है। प्रयागराज ये कौन सा गांव है? माधवनगर बिहैया। ये माधवनगर बिहैया गांव है प्रयागराज में, फाफा मऊ की तरफ पड़ता है। फाफा मऊ से कितना दूर पड़ता है? ये 7 किलोमीटर। फाफा मऊ से 7 किलोमीटर ये गांव है। तो आपको हम विजिट कराएं और ऐसे ही देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है मेरे साथियों, धन्यवाद।